देखिए बीए पार्ट सेकेंड, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। और इस राजस्थान की जलवायु में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो जलवायु और मौसम का मतलब होता है एक मौसम की दशाओं से है, वहाँ की स्थिति की जो दशा है। जलवायु के जैसे भौतिक तत्वों में बात करते हैं तो आर्द्रता है, तापमान है, वर्षा है, वायुमंडल में विद्यमान आर्द्रता है, ये सब जलवायु के तत्व हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। मौसम में भी यही होता है, जलवायु में होता है, लेकिन अंतर समय अवधि का है। अल्प समय का होता है वो मौसम होता है, और जो दीर्घ समय तक चलता है वो जलवायु होता है। जो अल्प समय में होता है वो मौसम, जो दीर्घ समय तक एक जैसा चलता है वो जलवायु होती है। तो जलवायु में हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर टॉपिक लेके आए हैं हम राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में को प्रभावित करने वाले तत्व, तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं और राजस्थान में जलवायु का प्रदेशों का अध्ययन, इन तीन चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहला नंबर 1 है जो राजस्थान जलवायु में है, वो है स्थिति। सबसे पहले देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नंबर 1 है स्थिति। नंबर 1 है स्थिति। स्थिति डिपेंड करती है राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान की जो भौतिक स्थिति का अध्ययन करते हैं भौतिक प्रदेशों का, तो पश्चिम में मथार का मरुस्थल है, मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में दक्षिण पूर्व का मैदान है, दक्षिण में हाड़ौती का पठार है। तो ये राजस्थान में क्या है कि हमारी भौगोलिक धरातलीय स्थिति है। धरातलीय स्थिति में विविधता है, तो तापमान में और वर्षा में विविधता है, तो जलवायु में भी विभिन्नता होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे धरातल में विविधता है और स्थिति है, ऊंचाई है, कहीं मैदान है, तो उसमें भी विविधता है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो ये क्या सब क्या रहे, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व रहे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से, राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। यानी इतने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब देशांतर की बात करें तो देशांतरों में बात करेंगे तो राजस्थान भारत के में भारत का राज्य है, जितने में भारत की जो देशांतर स्थिति है वो है राजस्थान के तो पश्चिम में सीएम है, पूर्व में है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम देखते हैं अक्षांशों में 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की स्थिति है। अब ये जलवायु को प्रभावित कैसे करती है, क्यों करती है? क्योंकि राजस्थान में की जो स्थिति है वो 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका मतलब क्या है, अक्षांश कहाँ है? जैसे हमें वृत्त पर पढ़ते हैं इस प्रकार से, तो ये रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये रहा 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये रहा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब भारत की स्थिति तो यहाँ पर है इस जगह पर, क्योंकि भारत 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, 0 और 3 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। तो भारत की स्थिति गोलार्ध में अध्ययन करते तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और अब हम बात कर रहे हैं केवल राजस्थान की, तो राजस्थान के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की जो स्थिति बनती है, जब हम मानचित्र पर देखते हैं इस प्रकार से, राजस्थान की स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से जो राजस्थान की स्थिति बनती है
इसमें जो राजस्थान के मानचित्र में जो स्थिति बनती रही है यहाँ पर बांसवाड़ा, क्या है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से हमारे कर्क रेखा निकलती है। अब 23.5 डिग्री ये क्या हो गई, कर्क रेखा हो गई। 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट क्या हो गई है, कर्क रेखा। कहाँ तक जाती है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ से जाने वाली ये रेखा क्या हो गई, यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश ही है। तो इनके मध्य राजस्थान की स्थिति है। अब आप देखिए, जब ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे को छू करके जा रही है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे को छूती हुई जाती है, क्योंकि ये 26 किलोमीटर राजस्थान में है इसकी लंबाई। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में, 26 किलोमीटर है, और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। तो यहाँ से अब यहाँ तक इसका मतलब है कि राजस्थान कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के कहाँ है राजस्थान, उत्तर में। तो राजस्थान का अधिकांश भाग किसमें हो गया, शीतोष्ण कटिबंध में। राजस्थान का अधिकांश भाग किसमें हो गया, शीतोष्ण कटिबंध में। अब शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु कैसी होगी, राजस्थान उसमें शामिल होगा। तो यहाँ की जलवायु कैसी हुई, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी हुई, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार कैसी हुई, शीतोष्ण कटिबंधीय स्थिति हुई। तो यह राजस्थान की स्थिति के अनुसार 23 डिग्री 3 मिनट से अब कर्क रेखा के उत्तर में है, तो शीतोष्ण कटिबंध में है। और कर्क रेखा पर क्या है, गर्मी अधिक, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें गिरती हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, यहाँ पर तापमान निम्न होगा, तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब निम्न होगा। वायुदाब कैसा होगा, निम्न होगा। तो हवाएं जल भाग से किधर आएंगी, स्थल भाग की ओर, क्योंकि उस समय जब यहाँ धरातल पर जब निम्न ताप वायुदाब होगा तो उच्च वायुदाब कहाँ होगा, जलीय भाग पर। तो जल से सब हवाएं कहाँ आएंगी, स्थल की ओर। तब यहाँ पर भारत में मानसूनी वर्षा होती है। बात कर रहे हैं राजस्थान की केवल। तो राजस्थान में की स्थिति में जहाँ जलवायु को प्रभावित करने वाला इसका पहला कारक हुआ, राजस्थान की जलवायु में प्रभावित करने वाला है पहला कारक हुआ। दूसरा है इसका समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करती है जलवायु को, कि जो समुद्र तट के क्षेत्र होते हैं वहां पर नम और सम जलवायु पाई जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी पाई जाती है, नम और सम जलवायु पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि रेत और जल, तो रेत के अपेक्षा जल जो है वो देरी से तो गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों के जो भारत के प्रदेश हैं, समुद्र तटीय प्रदेश जो हैं, वहाँ की जलवायु सम और नम पाई जाती है, जबकि समुद्र तट से जो दूर के क्षेत्र हैं उनकी जलवायु उनसे भिन्न रूप में पाई जाती है। ठीक स्थिति वही राजस्थान की बनती है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु नम और सम नहीं है। राजस्थान की जलवायु नम और सम नहीं है, क्योंकि समुद्र से इसकी दूरी है। लगभग समुद्र से दूरी बात करते हैं तो कच्ची खाड़ी लगभग 250 किलोमीटर है। कच्ची खाड़ी की दूरी कितनी है, लगभग 225 से किलोमीटर के लगभग है। और अरब सागर की जब हम बात करते हैं समुद्र से, राजस्थान से इसकी दूरी तो लगभग 400 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर है अरब सागर की दूरी। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक किसी जलवायु में परिवर्तन हो गया। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या हुआ, समुद्र से दूरी। कच्छ की खाड़ी लगभग 250, 225, 200 से 250 किलोमीटर के मध्य है, और अरब सागर की जो स्थिति है वो राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है। तो इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान से समुद्र तट से जो दूरी है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा कारण जो वहाँ तो जल है, और राजस्थान में 61% भाग पर है। अरावली के पश्चिम वाला ये जो क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम वाला ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान, जो रेत के टीले हैं, क्या है यहाँ पर है, रेत के टीले मौसमी भाग है। रेत के टीले भाग का स्तूप पाए जाते हैं। तो रेत जल्दी तो गर्म होता है, जल्दी ही ठंडा होता है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य निकलता है 10 बजे से 9-10 बजे जब तेज धूप पड़ती है तो वायुमंडल का तापमान एकदम गर्म हो जाता है। और जैसे सूर्य छिपता है रात्रि का तापमान 0 डिग्री पर आ जाता है। तो दैनिक तापमान भी अधिक पाया जाता है राजस्थान में। क्या पाया जाता है राजस्थान में, दैनिक तापमान। ये धरातल की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगला बिंदु क्या होगा, धरातल की स्थिति। अगला बिंदु क्या होगा, धरातल, जो जलवायु को प्रभावित करेगा। अगला बिंदु क्या होगा, धरातल, जो जलवायु को प्रभावित करेगा। हमारा क्या है, समुद्र से दूरी का, राजस्थान समुद्र से इतनी दूरी पर है तो ये जलवायु को प्रभावित करता है। अगर और भी नजदीक होता तो राजस्थान जलवायु परिवर्तित होती, राजस्थान जलवायु और भी परिवर्तित होती। तो इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु आता है धरातल। अगला बिंदु क्या आता है, धरातल।
अब धरातल की स्थिति क्या है? धरातल का मतलब है कि कहीं पर रेत है, इधर रेत है, रेत के टीले, कहीं मतलब पथरीली मरुस्थल है, कहीं रेतीला मरुस्थल है, मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला है, ऊंचाई भी अधिक है अन्य क्षेत्र से राजस्थान के। इधर एक पूरी मध्य वो दक्षिण पूरी मैदान है, फिर दक्षिण का पठार है, और लगभग जो इसकी ऊंचाई है समुद्र से वो है 370 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो धरातल की समुद्र से 370 मीटर की ऊंचाई है लगभग, जबकि अरावली की ऊंचाई कितनी है? लगभग 930 मीटर। अरावली की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 930 मीटर। राजस्थान के संपूर्ण धरातल की ऊंचाई कितनी है? 370 मीटर। कुछ भाग ऐसे हैं जो 370 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, और कुछ भाग ऐसे हैं जो 370 मीटर से भी नीचे हैं। जैसे बालोतरा वाला क्षेत्र है 370 मीटर से नीचे, सांभर है 370 मीटर से नीचे, बाकी शेष जो भाग है वो 370 मीटर से ऊंचाई वाले भाग हैं। तो ये भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई, वो सॉरी धरातल, या समुद्र तल से इसको ऊंचाई भी कहते हैं, समुद्र से दूरी समुद्र तल से ऊंचाई कहते हैं या धरातल कहते हैं। तो ये क्या है? सॉरी समुद्र तल, धरातल और ऊंचाई में दोनों में अंतर रहता है, क्योंकि धरातल की ऊंचाई और स्वभाव वो अलग है जो जलवायु को प्रभावित करता है क्षेत्र विशेष में। तो यह है धरातल। धरातल की जो ऊंचाई है संपूर्ण राजस्थान की धरातल की, वो समुद्र तल से 370 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। और इसके बाद में आता है अगले जो बिंदु है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति। नंबर 4, अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा। अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा। अरावली राजस्थान में कर्ण विकर्ण के रूप में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में ये विकर्ण के रूप में है। किसके रूप में? विकर्ण के रूप में है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान पहाड़ी दिल्ली से लेकर के और पालनपुर गुजरात तक इसकी जो लंबाई नापी गई है वो 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में कितनी है इसकी? 550 किलोमीटर। खेड़ब्रह्मा सुरई से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक जो इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। और यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है, क्योंकि ये रही राजस्थान की उत्तर दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये राजस्थान की स्थिति रही। अब इसमें अरावली की जो स्थिति है, इधर तो ना तो उत्तर में ना पूर्व में, तो उत्तर पूर्व के मध्य में हो गई, इधर दक्षिण पश्चिम के मध्य में हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो अरावली राजस्थान में विकर्ण के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। राजस्थान के नीचे क्या है? यहाँ पर गुजरात राज्य है। पड़ोस में कौन सा राज्य है यहाँ पर? गुजरात। गुजरात से आगे क्या लगता है? अरब सागर, कच्ची खाड़ी, और उस नीचे अरब सागर। अब अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाएं भारत के पश्चिमी तट पर केरल से टकराती हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के भारत के पश्चिमी तट के पश्चिमी ढाल से टकरा करके वर्षा करती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट, तट का पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट का पश्चिमी ढाल, वहां से वर्षा करती हुई महाराष्ट्र में आकर के वो मानसूनी हवाएं 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक भाग चले जाता है मध्य प्रदेश, मध्य भारत की ओर, छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ जाता है। शिवालिक श्रेणियां, सतपुड़ा की पहाड़ियों से टकरा के वर्षा करता है। ये भाग गुजरात की ओर आता है, एक शाखा कहा जाती है गुजरात की ओर। गुजरात से सीधी अरावली से टकराती है आकर के दक्षिण में। अरावली की ऊंचाई दक्षिण में अधिक है, विस्तार भी अधिक है, तो पर्याप्त मात्रा में दक्षिण अरावली में वर्षा हो जाती है। लेकिन शेष अरावली की ऊंचाई कम है मानसूनी हवाओं की अपेक्षा, और उनमें वहां तो भार भी अधिक है, फिर उनमें स्वच्छता आती जाती है, और अरावली के समानांतर में इसके ऊपर से सीधी निकल जाती है, राजस्थान को पार करती है। दक्षिण अरावली थोड़ी बहुत कहीं टकराती है तो हल्की मात्रा में वर्षा हो जाती है, बाकी शेष राजस्थान में से वर्षा फिर नहीं होती, जो पश्चिमी रेगिस्तान तो उससे भी सूखा रह जाता है। तो अरावली के समानांतर दिशा, अब अरावली पर्वतों की दिशा ऐसी है कि मानसून बिना टकराए इसके ऊपर से समानांतर निकलता है इसी दिशा में, और राजस्थान और पंजाब क्रॉस करता हुआ हिमाचल और उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय की श्रेणी से टकरा के वहां बारिश करता है, जिसको कहते हैं बादल का फटना, मानसून में उसका वर्षा होना, घनघोर वर्षा होती है वहां पर, मूसलाधार वर्षा का होना है, बादल का फटना कहते हैं। तो ये क्या है? पर्वतों की दिशा। अब ये पर्वतों की दिशा इस रूप में है, प्रकृति ने ऐसे दिया है, मानसूनी हवाएं इसी रूप में जाती हैं, ये भी क्या जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य आधार है। अब इसमें वर्षा नहीं होती है तो शुष्क जलवायु रह गई। पश्चिमी रेगिस्तान में जलवायु कैसी हो? शुष्क क्यों किया है?
ये मानसून से वर्षा ही होती है। अब पूरब की ओर से आने वाली जो मानसून है वहाँ बंगाली खाड़ी से वो बांग्लादेश को क्रॉस करके असम और मेघालय में मौसम जहाँ 400 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1392 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो। अब वहाँ से क्या है, वो पश्चिम की ओर बढ़ती है निम्न वायु दाब की ओर। तो पश्चिम की ओर असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वर्षा करती हुई उत्तर प्रदेश को क्रॉस करती हुई पूरे में, और जब यहाँ पूरी राजस्थान से आकर कर इस दिशा में यहाँ तक अरावली से टकराती है। अब यहाँ टकराती है तो इसके पूरी भाग में वर्षा हो जाती है, राजस्थान के पूरी भाग में वर्षा रह जाती है, लेकिन पश्चिम भाग सूखा रह जाता है। ऐसा अरब सागर वाला मानसून समानांतर निकल जाता है, ये मानसून यहाँ का टकरा वर्षा करता है, पश्चिम भाग में सूखा रहता है। तो यह अरावली पर्वतों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य आधार है, क्योंकि किसी भी मानसून से पश्चिमी रेगिस्तान जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है, कुल क्षेत्रफल का कितना है 61% है, जो मानसूनी वर्षा से संपर्क में नहीं है, मानसूनी वर्षा इधर नहीं हो पाती है। अब कुछ मात्रा में होती है, अगर जलवायु को जब प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तो शुष्क मरुस्थल में 0 से 20% वर्षा होती है सेंटीमीटर, अर्धशुष्क मरुस्थल में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि ना के बराबर है। यानी ये जलवायु की मूल स्थिति है, पर्वतों की दिशा जो जलवायु को प्रभावित करती है राजस्थान की। इसके बाद में देखते हैं धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव। 5वां बिंदु है धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव। अब ऊंचाई और स्वभाव, और स्वभाव का जो ऊंचा है वो ऊंचा ही है, उसका स्वभाव है, धरातल है, रेता है तो रेती का स्वभाव हो गया, उसका पठार है तो कहीं मैदान है, तो कुछ भाग तो ऊंचे हैं, कुछ भाग नीचे हैं। तो ये क्या है, राजस्थान का एक राज्य है, भारत का राज्य राजस्थान में धरातलीय विभिन्नता है, तो जलवायु विभिन्नता स्वाभाविक है। अब पश्चिमी रेगिस्तान है, रेत है, समुद्र तल से लगभग 370 मीटर ऊंचा है, और स्वभाव कैसा है उसका कि रेत है, रेत बालू की टीले, तो दैनिक तापमान और वार्षिक तापमान पर पर्याप्त मात्रा में अंतर दिखाई देता है, तो ये भी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला ऊंची है अधिक, दक्षिण अरावली में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, और मध्य अरावली और उत्तरी अरावली सूखी रह जाती है, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। और इधर आ गया सब दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण में माही का बेसिन है, फिर बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, और बाणगंगा बेसिन है, गंगा यमुना का मैदान है। तो मैदान 4 रूपों में है, वर्षा भी हो जाती है, तो ये धरातल समतल है, उपजाऊ मैदान है, वर्षा भी हो जाती है, मानसूनी सिंचाई के साधन भी है, तो यहाँ की जलवायु अलग निर्धारित होगी। आज बात करते हैं दक्षिण के पठार में, तो दक्षिण के पठार में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, परबन नदी है, आओ है, काली सिंध है, बहुत सारी नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। सर्वाधिक मात्रा वर्षा होती है राजस्थान में, झालावाड़ जिला ऐसा है पठारी भाग में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है राजस्थान का, तो इसमें भी वर्षा हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में पठारी भाग में भी खूब वर्षा होती है। तो ये क्या है, यहाँ की जलवायु अलग होगी, क्योंकि धरातल है, स्वभाव का रेगिस्तान रहा, पर्वत रहे, मैदान रहे, पठार रहे, अलग अलग है, तो हर क्षेत्र की जलवायु भी हमारी अलग अलग बनती है। तो ये रहे हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रभावित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में धरातल की जो स्थिति है वो अलग अलग रूपों में जो जलवायु को मुख्य तौर पर प्रभावित करती है। इसके बाद में आते हैं राजस्थान की जलवायु की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं। अब जलवायु से संबंधित है, इसमें राजस्थान की जलवायु के जो मुख्य आधार हैं वो तो यही है, स्थिति, समुद्र से दूरी, धरातल, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा, और धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव। धरातल की ऊंचाई कितनी है, उसकी स्वभाव कैसा है, पर्वतों की स्थिति मैंने आपको अभी बताई थी, और ये स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं जलवायु किस पर निर्भर है, वर्षा और तापमान पर। अब वर्षा और तापमान स्थिति क्या होगी राजस्थान में, वो इसकी विशेषताएं कहलाएंगी। भाई इतना हमने वर्गीकरण पढ़ा, तो सबसे पहले इसमें किस पर निर्भर हुआ, वर्षा पर, जल पर और तापमान पर। अब जल और तापमान की जैसी स्थिति होगी उसके अनुरूप वहाँ की जलवायु बनेगी। अब जल की और तापमान जो स्थिति है वो ही जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यानी कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मानसूनी जो विशेषता है वो जलवायु को प्रभावित करती हैं, या जलवायु को की प्रमुख विशेषता कहलाती है। जैसे समय पर वर्षा ना होना, अनिश्चित होना, अनियमित होना, असमय पर होना, ये सभी क्या है, जलवायु की विशेषता हैं। ये क्या सभी जलवायु की विशेषता हैं, क्योंकि
राजस्थान में जो धरातल की स्थिति समान नहीं है, तापमान भी समान नहीं है, समुद्र से दूरी है, अलग अलग रूपों में है, समुद्र धरातल से ऊंचाई है, स्थिति है, जब इसमें भौतिक विशेष विभिन्नता है तो वो भी एक भौतिक विभिन्नता है, वर्षा में भी होगी, तापमान में भी होगी। जब इतनी विभिन्नता मिलेंगी तो जलवायु भी राजस्थान में भिन्न भिन्न रूपों में मिलेगी। अब एक राज्य है राजस्थान भारत का, उसमें 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की। इसको बताएंगे जलवायु प्रदेशों का जब अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। जलवायु की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 पहली विशेषता है भिन्न जलवायु प्रदेश। भिन्न जलवायु प्रदेश। नंबर 2 दूसरी विशेषता है सामयिक वर्षा। सामयिक वर्षा। नंबर 3 तीसरा अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा। और चौथा है हमारी वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता। और 5वां बिंदु है वर्षा की अनियमितता, वर्षा की असमानता। वर्षा की असमानता। और अगला बिंदु है हमारा तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता। और अगला नेक्स्ट बिंदु है आर्द्रता में अंतर। आर्द्रता में अंतर। आप देखिए ये जो तत्व हैं हमारे जलवायु की जो विशेषता हैं ये सभी एक दूसरे की पूरक हैं। अब पूरक किसकी है? हमारे भौतिक तत्वों की आधारों की। ये भी एक दूसरे पूरक हो गई, ये इस पर पूरक हो गई कि जहाँ जैसा धरातल होगा, जहाँ जैसे वर्षा होगी उसके आधार पर उसकी जलवायु बनेगी। वर्षा की विशेषता ये है। तो ये सब क्या हो गई? जलवायु की विशेषता। एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले भिन्न जलवायु प्रदेश। राजस्थान में भिन्न जलवायु प्रदेश कितने रूपों में? 5 रूपों में। क्यों है 5 प्रकार? यहाँ मरुस्थल है, यहाँ पर्वतीय पठार पर्वत श्रृंखला है, यहाँ मैदान है, यहाँ पठार है। तो बताओ क्यों नहीं होंगे? 4 तो भौतिक प्रदेश हो गए, अलग अलग है। अब धरातल की स्थिति अलग होगी कि नहीं हुई? तो यहाँ पर तो रेत हो गया तो यहाँ की जलवायु अलग मिलेगी, यहाँ पर्वत हो गए तो यहाँ की अलग है, मैदान की जलवायु अलग है, यहाँ तापमान में भिन्नता है, वर्षा में भी भिन्नता है। तो जलवायु का भिन्न होना स्वाभाविक सी बात है। तो भिन्न जलवायु प्रदेश पहला बिंदु क्लियर होता है। भिन्न जलवायु प्रदेश इसके पूरक रहा कि नहीं रहा? ये बिंदु जैसा धरातल है वहाँ की जलवायु उसके अनुरूप होगी। अब यहाँ धरातल भी रेतीला है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, पूरे रेत है, प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम मात्रा में है, तो जलवायु प्रदेश भिन्न हो गया। ये पर्वतीय श्रृंखला है, जलवायु है, धरातल में आकर भिन्नता है, यहाँ मैदान है, इसमें भी भिन्नता है, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी मिट्टी है, जनसंख्या का भार भी अधिक है, वर्षा भी हो जाती है, तो यहाँ की जलवायु अलग है। दूसरा है सामयिक वर्षा। राजस्थान में जो वर्षा की स्थिति है वो सामयिक मतलब समय के अनुसार होती है। कब? मानसून आएंगे तो वर्षा हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। मानसून आएंगे तो वर्षा हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। मानसून समय पर आ जाए। समय कब होता है मानसून का? जून और जुलाई में आते ही मानसून क्या हो इधर निम्न वायुदाब बनता है, तापमान अधिक होता है तो निम्न वायुदाब बनता है। जब निम्न वायुदाब बनता है तो हवा कहाँ से आती है? जलीय भाग से स्थल भाग की ओर। तो जून और जुलाई से पहले वर्षा होना संभव ही नहीं राजस्थान में। जून और जुलाई से पहले राजस्थान में वर्षा होना संभव ही नहीं है। तो समय के अनुसार होती है वर्षा। अब सामयिक वर्षा हो गई। दूसरा बिंदु जो जलवायु को प्रभावित करेगा, जलवायु की विशेषता हो गई कि समय जून और जुलाई के बाद में ही वर्षा होगी, पहले तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अपर्याप्त वर्षा वो भी जरूरी नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में हो भी जाए। अपर्याप्त वर्षा का मतलब है जरूरी नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाए। अपर्याप्त वर्षा रहती है, कभी कभार अधिक हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं होती है। अपर्याप्त वर्षा है। असमानता है, कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है,
वो जिला है, और माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आप बता दीजिए कितनी भिन्नता है, असमानता है। यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर 20 से 40 होती है, यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, और यहाँ पर 120 सेंटीमीटर हो जाती है। वर्षा में भी भिन्नता है। वर्षा में क्या है, भिन्नता है। जैसे आ रहा वर्षा की अनियमितता, जरूर थोड़े नियमानुसार वर्षा हो जाए, नियम नहीं है, अनियमित है, अनियमित है, नियम नहीं है कोई भी वर्षा का। जरूर नहीं है जून जुलाई में मानसून आ जाए और वर्षा हो जाए। अगर होगी तो वो असमान होगी, ये भी निश्चित है। समान रूप में वर्षा हो ही नहीं सकती। वर्षा की असमानता 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 सेंटीमीटर मैदान में, और यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। बताओ कितनी असमानता है राजस्थान में से वर्षा की। कहीं पर 0 से 20 ही हो रही है, 10 ही हो रही है, कहीं पर 125 और 150 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो जलवायु भिन्न रूपों में मिलेगी। जब वर्षा होगी वहाँ वनस्पति भी मिलेगी, जब वर्षा होगी वहाँ कृषि का फसलें भी होंगी, मैदान भी होंगे, तो जलवायु में भिन्नता मिलेगी। उसके बाद बात है तापमान में भिन्नता। जब जल अधिक होगा वहाँ आर्द्रता भी अधिक होगी। अगर बिंदु आएगा इसमें आर्द्रता में अंतर, तो जल अधिक होगा, वर्षा होगी तो वायु में आर्द्रता भी होगी, और जहाँ वर्षा ही होगी तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। और रेत है तो तापमान कैसा होगा, अधिक। तापमान भी कैसा होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर बाष्पीकरण होगा तो होगा किससे, जब वर्षा ही नहीं है तो शुष्क जलवायु होगी, आर्द्रता में कमी मिलेगी। तापमान में भिन्नता है। यहाँ पर तापमान कितना रहता है, लगभग 35 डिग्री से 45 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में, 35 से 45 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है। जबकि पूर्वी मैदानी भाग में तापमान कितना रहता है ग्रीष्म ऋतु में, 25 डिग्री से 30 डिग्री, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। कितना अंतर है बताओ। तो तापमान में भिन्नता हुई किसके आधार पर, धरातल की स्थिति के आधार पर, वर्षा की मात्रा पर है। यहाँ वर्षा भी होती है, धरातल भी अलग है, यहाँ रेत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ मैदान है, तो तापमान में अंतर हुआ। वर्षा इधर हो जाती है, इधर नहीं होती है, तो तापमान की अधिकता से निकलवा इधर होता है। अगला आता है आर्द्रता। जब वर्षा ही नहीं है तो हवा तो आर्द्रता रहेगी, आर्द्रता कहाँ से आएगी, शुष्क रहेगी। यहाँ पर शुष्क हवा रहती है, यहाँ आर्द्रता से युक्त रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, आर्द्रता से युक्त रहती है। मैदान में पठार में आर्द्रता से युक्त होती है, जबकि पश्चिमी रेगिस्तान में अरावली में हवा कैसी होती है, शुष्क, वायुमंडल में शुष्कता रहती है। बाष्पीकरण वृक्षों के में यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति ऐसी है जिसमें कांटेदार छोटी और मोटी पत्तियां पाई जाती है, जिससे कि बाष्पीकरण अधिक ना हो। क्यों, क्योंकि वर्षा होती नहीं है, चलने वाली शुष्क हवाई जल को सोच लेती है, खींच लेती है उसमें से। यहाँ पर आर्द्रता अधिक है क्योंकि वर्षा भी अधिक है, धरातल की स्थिति भी अलग है। तो ये क्या रहे हमारे भिन्न जलवायु, राजस्थान की जलवायु के विशेषताएं। ये क्या रही जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। सब एक दूसरे की क्या है, पूरक है, और इस धरातल की स्थिति पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे की पूरक हैं और निर्भर राजस्थान की आकृति, स्थिति और ऊंचाई और धरातल की आकृति पर निर्भर करती है। कि कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं आर्द्रता, कहीं वर्षा अधिक है तो कहीं कम है। ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और विशेषता हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान में जलवायु के प्रदेश। आज के लिए इतना बहुत, शेष रहा।